आज काले कपड़े पहन के जो आप लोग आए हैं, हकीकत में आपने कपड़े पहने नहीं हैं। आपका आवरण उतर गया है। जो अंदर था वो बाहर दिखने लगा है। अंदर की कालिमा बाहर आकर सामने आ गई है। मान्यवर, जी मैं उत्तर देता कितने हूं। भी रूप आपने बदले, कभी अडानी का रूप लिया, कभी हाइंडनबर्ग का रूप लिया, कभी पेगासस का रूप लिया, कभी ग्रेटा थनबर्ग का रूप लिया, मगर अंदर की कालिमा कहीं गई नहीं। आपके लिए वह उक्ति लागू होती है कि अंदर से मैलो हियो, बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तनमन एक। आप लोगों का जो चरित्र है, ये नारायण स्वामी जो ब्रज के थे, उनके इस दोहे में बिल्कुल सही चरितार्थ हो जाता है। इसलिए चित्रा जी मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने कहा कि जितने ललित मोदी, नीरव मोदी हैं, इनके सबके नाम के पीछे मोदी क्यों है। दोनों चीजों में फर्क है और सवाल पूछा गया है। दूसरी चीज, जहां तक न्यायिक प्रक्रिया की बात है, वो हम बिल्कुल अपना रास्ता अपनाएंगे। मोदी अभी जो बात सरनेम आ रही वाले ही थी चोर क्यों हैं, ये बिल्कुल उनका सुनिए ना बयान था। मैम। ठीक है सर, आगे अरे बढ़ते मैम हैं। सुनिए ना, ठीक है। पूरा मीडिया लगा हुआ है इसको लीगल मैटर बनाने पे। ये लीगल मैटर नहीं है। ये मैटर है अडानी का, ये मैटर है भ्रष्टाचार का, ये मैटर है कि किस तरह से पूरी सरकार अडानी को बचा रही है। ये मैटर है जेपीसी का। ये वहां वकील क्यों नहीं गया, वकील ने चिट्ठी क्यों नहीं लगाई, उस कोर्ट में क्यों नहीं गया, ये मैटर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, 96 सांसद आपके ऐसे हैं जिन पर हीनियस क्राइम है, किस कौन सा फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने एक भी बनाई? हम पूछ रहे हैं कि भाई अडानी पे जांच करो। मोदी जी पीठ थपथपा के छाती ठोक रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी। हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे को मोड़िए मत। ये मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा पूरी तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा मोदी जी के दोगलेपन से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा न्यायिक प्रक्रिया में जिस तरह से सरकार ने किया है उससे जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये सरकार अडानी को बचाने में किसी भी लेवल तक चली जाएगी। ये मुद्दा इस चीज से जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो है इसका जवाब मैं ले लेती हूँ बीजेपी के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आलोक जी, दिक्कत दरअसल ये है ना, आपसे जिस विषय पर डिबेट किया जा रहा है, जब आप उससे विषयांतर हो जाएंगे तो फिर आप विषय पर अगर जवाब नहीं देंगे तो लोगों के भीतर जो भरोसा है वो कैसे पैदा कर पाएंगे। अभी अडानी के मुद्दे पर नहीं, उनका बंगला खाली करवाया जा रहे हैं। आपके राहुल गांधी जी कहाँ रहेंगे? उस पर आप लोगों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? इस पर सीधा सा जवाब था सर राहुल गांधी। सर हिम्मत की बात है। देखिए, अब आप लोगों की टिप्पणी को सर मैं नजरअंदाज करती हूँ। आदत पड़ गई है एंकर को टिप्पणी करने के लिए। आपसे यहाँ पर सर एक सेकेंड, और इतने देर तक आप बोले सर, 3 से 3.5 4 मिनट तक। अब मीडिया पर आप कोस रहे हैं, मैं जनता पर छोड़ती हूँ ये फैसला कि वो डिसाइड करे। हमारे पास समय कम है, वरना मैं अच्छे से आपको जवाब देती आलोक जी। सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के सांसद जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उनसे जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर आप जवाब देने से बचना चाहते हैं, इस वजह से राहुल गांधी निशाने पर हैं और अब तो आप लोग उनका बंगला भी खाली करा रहे हैं। सुधांशु जी, वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल अपने अपने भ्रष्टाचार और अपने अपने परिवार की संपत्ति बचाना चाहते हैं, इसलिए अडानी का बहाना ले रहे हैं। वरना मैं कई बार कह चुका हूं, यदि इनके अंदर ईमानदारी से वो बात होती तो अपनी अपनी राज्य सरकारों के अडानी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए होते। चलिए आप ही जांच कॉन्स्टिट्यूट कर देते। जांचें करवाने का अधिकार राज्य सरकारों को भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र के पास है। और वित्तीय जांच कराने का भी अधिकार है। यहां जांच तो छोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं कैंसिल कर रहे हैं। किसी राज्य सरकार को कैसे हो सकता है विदेशी कंपनी का? परंतु आज की वस्तु स्थिति यह है कि जो आपने कहने का प्रयास किया कि आप कह रहे हैं कि साहब सारी की सारी जाति के लिए आप कह देंगे कि वो भ्रष्ट है, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। सुनिए, ये सिंपल सी बात है, आपके पास जो ऑप्शन है कोर्ट जाने का क्यों नहीं जा रहे? मतलब आपकी गाड़ी अगर गलती से गलत लेन में चली आई है, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं दी जा रही। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है भाई। अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाइए, सही डायरेक्शन में जाने का आपके पास ऑप्शन है, उधर गाड़ी मोड़ लीजिए। नहीं जी मेरी गाड़ी फिसल गई तो क्या हुआ, अब तो मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे सड़क पे चलने नहीं दिया। देखिए साहब मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। इस प्रकार की बातें करके जो जिस प्रकार का आप लोग एक राजनीतिक नाटकीयता दिखाने का प्रयास चित्रा जी बहुत समय दिया बीजेपी को आपने, मैं उत्तर दे देता हूं। वैधानिक विषय को वैधानिक ढंग से डील करिए। न्यायिक जाति जनगणना के विरोध में फिर क्यों है आप? सवाल मेरा है, चित्रा जी पूछने दीजिए। ये बताइए सुधांशु जी, आप फिर जाति जनगणना के विरोध में क्यों है? जब इतनी आपको जातियों की चिंता है तो जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? चलिए सहमत हुई हमारे साथ। जाति नहीं आप सत्ता के हिसाब नहीं, राजनीति के हिसाब से आप जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, इसके अलावा जाति धर्म आपके लिए राजनीतिक विषय है। चित्रा जी दिक्कत तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी नियम कानून को मानती कहाँ है। ये नियम कानून अपने हिसाब से चलाती है, लोकतंत्र भी अपने हिसाब से चलाती है। विपक्ष के हिसाब से तो लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं करती है।
अब बताइए, मैं एक आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक थे विक्रम सैनी, उनकी सदस्यता चली गई थी, 2 साल की सजा हो गई थी, लेकिन उनका नोटिफिकेशन कितने दिनों बाद जारी हुआ ये बता नहीं पाएंगे अभी। लेकिन हमारे 2 विधायक की, आदरणीय आजम खान साहब और अब्दुल्ला जी की जैसे ही सजा हुई, उसके अंदर 12-24 घंटे के अंदर ही इन्होंने बुलेट ट्रेन पे बैठ के जल्दी जल्दी साइन कर दिया। और भाई अपने विक्रम सैनी की चिट्ठी के लिए बैठे रहे विधानसभा वाले, जब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी विपक्ष ने कि भैया इनको भी सजा मिली, इनको हटाओ, तब जाके जागे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपने समय तो बुलेट ट्रेन में बैठ के साइन करते हो, और जब विपक्ष का विपक्ष का मामला आता है तो बुलेट ट्रेन पे बैठ के साइन करते हो, जब सत्ता पक्ष का मामला आता है तो क्या आप लोकल ट्रेन में बैठ जाते हो क्या, फिर इंतजार करते हो क्या, फिर कैसे कैसे समय लेते हो, दिन काटते हो क्या? तो ये आपके लिए कानून अलग, विपक्ष के लिए कानून अलग, तो ये कैसे हो जाता है? मैं आपके लिए कोई, इसका मतलब धर्म में कोई आस्था नहीं है, आपको राजनीति करनी होगी तो धर्म का उपयोग करेंगे। हम कहते हैं जाति जनगणना हम करवाना चाहते हैं, आप हमें यहाँ मिलाइए, पता चल जाएगा पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। अनुराग जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। सुधांशु जी, आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से। अब सारा ही समय सुधांशु जी को दे देंगे, सुधांशु जी तो चुटकुले सुना रहे हैं। की बात पे जवाब देता हूँ, बस उनकी बात खत्म हो जाए, आलोक जी मैं फौरन आ रही हूँ, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप ही मान्यवर, मैं बिल्कुल सब। अब देखिए, एक बात जो अनुराग जी ने कही कितनी हास्यास्पद लगती है। एक जाति और एक धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां, MY उसको अपना मानने वाली पार्टियां, मैं पूछता हूं जनगणना की शुरुआत करिए, अपनी जाति क्या बताइए, एक से गणना शुरू होती है, एक व्यक्ति बताइए परिवार के बाहर का जिसको इन्होंने कभी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाया हो, कभी पार्टी का नेतृत्व दिया हो। एक की गणना नहीं है, जनगणना की बात करते हैं मान्यवर। और जहां तक मैं आलोक जी आपसे विनम्रता से कहता हूं, राहुल गांधी से कहिए कि गंभीरता से एक्ट करें, एक तेवर में विक्षिप्त व्यक्ति की तरह एक्ट ना करें। कल तो आप अभी पत्रकारों को दोष दे रहे हैं, कल तो